कायदे और मर्यादा में रहने का उपदेश दिया गया। वेद में कहा गया है, अधः पश्यस्व मोपरि संतराम पादकों हर माते कश्यप लको दृशं सित्री ही प्रमा बभूवत। अधः पश्यस्व मोपरि अर्थात हे नारी, हे स्त्री, नीचे देख, ऊपर मत देख। और माते कश्यप लको दृशं अर्थात तुम्हारे शरीर का अंग प्रत्यंग यूं ही किसी को न दिखाई दे। तुम्हारे सम्मान में ही परिवार का सम्मान है, तुम्हारे सम्मान में ही समाज का सम्मान है, तुम्हारे सम्मान में ही राष्ट्र और देश का सम्मान है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो खुद को मॉडर्न कहती है, मॉडर्न ख्यालात वाला कहती हैं, तो फैशन के नाम पर वो जो कपड़े पहनती हैं, चुस्त और शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, और श्रृंगार के नाम पर जो मेकअप करती हैं, केमिकल वाला मेकअप, और उन्हें ये भी नहीं पता कि ये उनके अपने लिए ही हानिकारक, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो क्या स्त्री का वास्तविक श्रृंगार, क्या ये मेकअप ही होता है जो आजकल मॉडर्न युवतियाँ करने लगी हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रोत्रम श्रुतनेव न कुंडलेन दानेन पाणिर न तो कंकणेन विभाति काया करुणा प्रणाम परोपकारैर न तो चंदनेन। अर्थात कानों की शोभा ज्ञान की बातें सुनने से होती है, न कि कुंडलों से, यानी झुमके, टॉप्स या बालियाँ पहनने से। श्रोत्रम श्रुतनेव, और हाथों की शोभा जो है, दानेन पाणिर न तो कंकणेन, हाथों की शोभा कंगनों या चूड़ियों से नहीं बल्कि दान देने से होती है। विभाति काया करुणा प्रणाम, और हमारे शरीर की शोभा जो है वो चंदन का लेप करने से नहीं बल्कि परोपकार और करुणा से, दया दिखाने से होती है। तो फिर कहा, माते कश्यप लको दृशं सित्री ही ब्रह्मा बभूव। और स्त्री जो है वो इस समाज की निर्माण करने वाली है। स्त्री ही ब्रह्मा बभूव। निर्माण की क्या विधि है, ये भी हमें वेद सिखाता है। जिस प्रकार सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा अमैथिली सृष्टि के माध्यम से संसार को जन्म देता है, ठीक उसके बाद ये कार्य, उसके बाद मैथिली सृष्टि के माध्यम से माता जन्म देती है, जननी जन्म देती है, स्त्री जन्म देती है, और जन्म देने से उसका स्थान महान हो जाता है। इसीलिए माता को ईश्वर का दूसरा रूप, ईश्वर का स्वरूप कहा जाता है। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करेंगे